अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पहले ही पता है, इस रिएक्शन का ख़ास ताल्लुक है कार्बन टू मैग्नीशियम पोलर बॉन्ड से। ये जो रिएक्शन है ये इसी वजह से देता है। ये कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड है जो पोलर है, जिसमें मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो बॉन्ड है और यही जो पोलैरिटी है वही डिफ़ाइन करती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस को, और यही चीज़ का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव बनाती है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ये बॉन्ड कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड का पोलर होना और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना, यही जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्टिव बनाती है और इसकी रिएक्टिविटी को डिफाइन भी करती है। अब आप देखिए, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, अगर आप सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर फोकस करें, आप कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड देखें तो इसमें कार्बन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव, और मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव है। जबकि अगर हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, आपको पता है वाटर को हम HOH की तरह भी लिख सकते हैं। तो एक हिस्सा आपको पता है वाटर का जो स्लाइटली पॉजिटिव होता है वो होता है H पॉजिटिव, और OH वाला हिस्सा जो होता है ये स्लाइटली नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो बातें आप ध्यान रखिए। आगे हर रिएक्शन में यही होगा कि कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक भी ऐसे करेगा कि जो कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कार्बन के पास आ जाएगा, और मैग्नीशियम वाला जो हिस्सा है ना, मैग्नीशियम और Br वाला हिस्सा, ये विदाउट इलेक्ट्रॉन होगा। समझ आ रही है? बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा कि कार्बन के पास ये जो पूरा बॉन्ड पेयर के जो दो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास आ जाएंगे। ठीक है, और मैग्नीशियम और Br वाला हिस्सा विदाउट इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यानी डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर ये कार्बन जो है ये इसी के साथ साथ वाटर का भी ये वाला बॉन्ड जो है इधर भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के ये OH के पास आ जाएंगे, यानी OH नेगेटिव हो जाएगा और ये H पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जो ये कार्बन है, ये कार्बन का जो नेगेटिव हिस्सा है ये इस H पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और आपके पास ये वाली प्रोडक्ट आ जाएगी CH3CH3, यानी आपके पास अल्केन आ जाएगा। जबकि ये जो MgBr वाला पॉजिटिव हिस्सा है ये OH के साथ कंबाइन, क्योंकि OH में O के पास नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो इसके साथ, इस हिस्से के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये वाली चीज़ बन जाएगी MgBrOH। ठीक है, तो अब आप एक और बात नोट, इस जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट ये, वाटर के साथ रिएक्ट कर किया आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, तो आपके पास अल्केन बना। लेकिन एक और बात कि जितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे मौजूद था, उतने ही कार्बन वाला आपके पास अल्केन बना है। अब हम इसका नेक्स्ट रिएक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ विथ अमोनिया। अमोनिया में भी आप इसको, इस यूएल तो आपको पता चल गया ये कैसे बॉन्ड है। फिर अमोनिया में क्या है, H या NH2 वाला बॉन्ड है, ये पोलर है। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, NH2 के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी भी आपको पता है, इसकी तो आपको पता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, और इसके पास नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है विदाउट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इधर भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, और जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये NH2 के पास आ जाएगा, और यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा। तो ये कार्बन है ये H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना देगा, और दोबारा से अल्केन आपके पास बन जाएगा। जबकि NH2 नेगेटिव हिस्सा इस MgBr के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देगा, तो आपके पास NH2 MgBr आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप ज़रा ये नोट करें कि जितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे मौजूद है उतने ही कार्बन का आपके पास अल्केन बना। यानी आपने एक बात नोट की कि जब आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाटर के साथ रिएक्शन कराया या अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, तो इसके नतीजे में आपके पास अल्केन बना, और उतने ही कार्बन का अल्केन बना जितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे मौजूद है। अब हमने एक और रिएक्शन कराना है विद साइनोजन क्लोराइड। अच्छा, ये वाला तो आपको पता चल गया कि ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव, ये आपको इसकी हेट्रोलिटिक क्लीवेज भी आपको समझ आ गई। अब साइनोजन क्लोराइड में ऐसा है कि क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, और Cn के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और Cn के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव। आपको पता है ना, इधर भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज ये होगी कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के पास हो जाएगी, क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा। अब Cn जो होगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो इधर की तो आपको पता है ना हेट्रोलिटिक क्लीवेज। फिर ये कार्बन जो है ये, इसकी भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। फिर ये कार्बन जो है वो Cn के साथ बॉन्ड बना देगा, जबकि ये Cn नेगेटिव जो है Mg के साथ कंबाइन करेगी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आपके पास प्रोडक्ट ऐसे होंगे CH3CH2Cn प्लस MgBrCn। अच्छा, अब इसको हम कहते हैं अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड, अच्छा आपके पास अल्काइल साइनाइड बना। अब जितने कार्बन का आपके पास
अल्काइल ग्रुप था उतने ही कार्बन का आपके पास साइनाइड बना, यानी ये अल्काइल इथाइल साइनाइड बनेगा। ठीक है, अच्छा अब हम एक और कर लेते हैं विद अल्कोहल। इसके बारे में तो आपको पता चल गया है। अल्कोहल में भी क्या है कि ये जो OH बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा पोलर है और इसमें H के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, O के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। इसकी भी हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी, आपको पता है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, तो ये इस तरह होगा CH3CH2O नेगेटिव हो जाएगा। अब इस H पॉजिटिव के साथ कार्बन कंबाइन करेगा वाया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जबकि इस MgBr के साथ CH3CH2O कंबाइन करेगा वाया कोऑर्डिनेट कोवलेंट। तो हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाएगी। आपके पास दोबारा से इस नतीजे में अल्केन बन गया, MgBr ये वाला बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें ये भी आप नोट किया कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल के साथ बनता है तब भी हमारे पास अल्केन आता है, और जितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप मौजूद होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनेगा। तो 3 बातें आप नोट की कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करे, अमोनिया के साथ रिएक्ट करे या अल्कोहल के साथ, तो हमारे पास अल्केन आता है और उतने कार्बन का अल्केन आता है जितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मौजूद है। अब हम एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराने जा रहे हैं, वो है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसमें अब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो पता है कि इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव ये वाला चार्ज है। कार्बन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, कार्बन दोनों तरफ से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि कम है, कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको पता है कि ये जो नेगेटिवली चार्ज सेंटर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये तो अटैक करना चाहता है ऑन द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज के जरिए। इस कार्बन के पास एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, जब इसके पास लोन पेयर आ जाएगा तो ये फिर क्या करेगा, ये MgBr जो वाला पोर्शन है विदाउट इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। फिर क्या होगा, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसके पास क्योंकि एक लोन पेयर है, ये आके इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना देगा। लेकिन जैसे ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन की तो वैलेंसी सेटिस्फाइड तो थी ना, मतलब 4 बॉन्ड तो बना रहा था, तो जैसे ये वाला पोर्शन आके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसी वक्त कार्बन का एक पाई बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ है, किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ एक जो पाई बॉन्ड है, किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। जैसे इस केस में आपको पता है ये जो सिग्मा बॉन्ड वहीं पे होगा, लेकिन पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और पाई बॉन्ड की जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री मौजूद है। ठीक है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री मौजूद है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, फिर ये वाला पोर्शन होगा, यानी जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा वो इस के साथ MgBr के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखिए ये इधर आके इसने इधर कंबाइन किया CH3CH2 डबल बॉन्ड O, ये वो वाला ऑक्सीजन है जिसका कोई पाई बॉन्ड डिसॉल्व नहीं हुआ, और ये वाली वो ऑक्सीजन है जिसका एक पाई बॉन्ड डिसॉल्व हो गया और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर इस नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन ने MgBr के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना दिए। तो ये आपको नजर आ रहा है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, MgBr के ऊपर पॉजिटिव। आपको पता है जो डोनेट करता है तो बार O नेगेटिव और MgBr। ठीक है, अब फिर हम करेंगे इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस क्या है, अब इसी जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है इधर एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं कि जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि उस वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन मौजूद है। तो जब आपने इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस की तो ये जो MgBr वाला यानी पॉजिटिव, अब देखिए ये जो आपके पास ग्रुप तो बन गया O माइनस MgBr, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और MgBr के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता है एसिड के अंदर क्या मौजूद है, H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, MgBr की निस्बत जो है ना H पॉजिटिव ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये जो है MgBr को H पॉजिटिव रिप्लेस करेगा और इधर H आ जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट इस तरह की बनेगी CH3CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यानी आपके पास प्रोपेनोइक एसिड बना। और फिर क्या हुआ, और MgBr यहाँ से जो देखिए MgBr को किसने रिप्लेस किया था, H पॉजिटिव लेना, MgBr वाटर में मौजूद OH नेगेटिव। अब वाटर का देखिए, वाटर से अगर आप H पॉजिटिव ले लेंगे तो OH नेगेटिव बाकी बचेगा ना। वाटर अगर ब्रेक कर लेंगे, वाटर अगर आप H पॉजिटिव इधर आ जाएगा तो वाटर का तो बाकी बच गया OH नेगेटिव। तो MgBr जो पॉजिटिव है वो फिर OH वाटर की OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके ये देखिए MgBr OH बना देगा। तो ओवरऑल इस रिएक्शन का नतीजा क्या निकला है, इसकी अगर हम कंक्लूजन करें कि अगर आपके पास कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन के पास
कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन मौजूद है, तो आप इसका कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। तो उसके नतीजे में आपके पास जितने कार्बन पे मुश्तमिल अल्काइल ग्रुप होगा उससे एक इजाफी, यानी जितने कार्बन पे मुश्तमिल अल्काइल ग्रुप है, यानी इधर देखिए इथाइल ग्रुप मौजूद है, उससे एक इजाफी यानी उससे एक एडिशन यानी प्रोपन, उससे एक एडिशन कार्बन करते उतने का आपके पास एसिड बनेगा। यानी यहाँ पे इथाइल ग्रुप था तो आपके पास प्रोपेनोइक एसिड बना, यानी उसमें एक कार्बन का इजाफा होकर फिर एसिड बनेगा। ठीक है, देन हम इसका रिएक्शन पढ़ते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो ये आपको ये कंक्लूजन याद रहनी चाहिए कि जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका जो अल्काइल ग्रुप है उसमें एक एडिशन करके फिर जो वाला एसिड होगा वो वाला बनेगा इसके केस में। जब हम अच्छा हम फॉर्मल्डिहाइड की तरफ आ जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का भी स्ट्रक्चर ऐसा है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यही देखिए ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी, ये कार्बन आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बनाने थे, जब ये वाला पोर्शन आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये जो पाई बॉन्ड है ये डिसॉल्व हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है पाई बॉन्ड के इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसके साथ MgBr आके ये फिर MgBr के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये आपको नज़ारा CH3CH2। ठीक है, देन हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस के नतीजे में क्या होगा, H पॉजिटिव आयन जो है वो MgBr इसके ऊपर ये जो पोर्शन देखिए O के ऊपर नेगेटिव है, MgBr के पॉजिटिव है। जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H पॉजिटिव आयन MgBr को रिप्लेस करेगा। तो ये देखिए ये वाला बन गया, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बन गई और जो MgBr है वो फर्दर OH के साथ कंबाइन करेगा। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखें कि जितने कार्बन पे मुश्तमिल आपके पास अल्काइल ग्रुप है उसमें एक, जब आप इसका फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के का आप रिएक्शन कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो जितने कार्बन में मुश्तमिल अल्काइल ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में उसमें एक इजाफा करके आपके पास अल्कोहल बनेगी। ठीक है, और ये अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल होगी, यानी क्योंकि यहाँ इस केस में प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, जिसमें जो OH ग्रुप है जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो प्राइमरी है। ठीक है, यानी जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे विथ फॉर्मल्डिहाइड तो जितने कार्बन पे मुश्तमिल क्या कहते हैं आप जब इसका रिएक्शन करेंगे विथ फॉर्मल्डिहाइड तो जितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप है उसमें एक ऐड करके आपके पास अल्कोहल बनेगी। ठीक है, और ये अल्कोहल होगी भी प्राइमरी। सो ये आपको ये बात आगे आपको याद रखनी है। देन हम इसका रिएक्शन कराते हैं विथ एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसमें आप वैसे वही वाले रिएक्शन है, अगर आप नोट करें हेटेरोलिटिक क्लीवेज है। अब इसमें फॉर्म एसिटल्डिहाइड, इसको इथेनॉल भी कहते, इथेनॉल नहीं इथेनॉल, एल का मतलब होता है एल्डिहाइड। जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो आप ये देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी, इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा। अब ये वाला बॉन्ड कार्बन टू ऑक्सीजन ये डिसॉल्व करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नेगेटिव के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इस तरह का बन जाएगा CH3 CH2 CH3 ये वाला और OMgBr। फिर आपको पता है फिर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको तो ये H पॉजिटिव MgBr को रिप्लेस करेगा, तो आपके पास बनेगा C यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, और MgBr और OH के साथ कंबाइन कर देगा। तो इसमें आप ज़रा जब आप ये ध्यान में रखें कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जितने कार्बन पे मुश्तमिल अल्काइल ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उसमें एडिशन करेंगे 2 कार्बन की, क्योंकि एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन है ना, उतने की आपके पास अल्कोहल बनेगी। लेकिन ये अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी नेचर की होगी, यानी यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वो सेकेंडरी कार्बन पे होगा। ये देखिए अब आपके पास बनी ब्यूटेनॉल है, पर ये 1 ब्यूटेनॉल नहीं, ये 2 ब्यूटेनॉल है। ठीक है, ये एक गलती इन्होंने इधर की हुई है, ये 2 इट्स नॉट 1 ब्यूटेनॉल, इट्स 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, यानी आपके पास अल्काइल ग्रुप में 2 एडिशन कार्बन करके वो वाली अल्कोहल बनेगी, लेकिन ये अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी नेचर की होगी। तो ये देखिए क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो सेकेंडरी है, क्यों, क्योंकि वो बैक वक्त 3 और के साथ डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो ये 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल है, ये आप ध्यान रखिए। अब हम इसका रिएक्शन करेंगे विथ कीटोन, यानी जिसे एसीटोन कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसीटोन के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 और 3। ठीक है, क्योंकि ये आपने कार्बन का नंबर नोट करना है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके पास जो
रिजल्ट या प्रोडक्ट में जो अल्कोहल बनेगी उसके अंदर कितने कार्बन है। ठीक है, अब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लिया, इथाइल ये आपने लिया और आपने एसीटोन ले लिया। अच्छा, इस ये जो वाला जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी इसका जो अल्काइल ग्रुप है वो 2 कार्बन पर मुश्तमिल है। ठीक है, वैसे ही हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी, इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर आ जाएगा, फिर ये इसके साथ इधर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव, तो इसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा, तो इसी के साथ ही पाई बॉन्ड डिसॉल्व करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन के साथ MgBr वाला पोर्शन अटैच होगा। ठीक है, अब ये MgBr बन गया। अब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास CH3 CH3 CH2 ये वाली आ गई है और OH बन गया और MgBr OH बन गया। अच्छा, अब आप एक और बात भी ज़रा जहन में रखें। अच्छा, ये एक उन्होंने बुक में थोड़ी सी गलत एरर आ गया था, इधर उन्होंने ये बात ठीक कर ली है। ये जब आप उसको अटैक करेंगे, जब ये अल्काइल ग्रुप इधर ये मिथाइल ग्रुप नहीं है बल्कि इथाइल ग्रुप है, तो आप बेशक इधर मिथाइल ग्रुप इंडिकेट कर दें चाहे इधर, जैसे इन्होंने करेक्शन कर लिए इस साइड पे, इन्होंने इधर इथाइल ग्रुप ही शो किए, तो इधर भी ये सारे तीनों ग्रुप जो है ये मिथाइल ग्रुप नहीं है बल्कि इनमें से एक इथाइल ग्रुप होगा। कोई सा भी आप एक इथाइल ग्रुप बना सकते हैं, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। ये बुक आप अपने टेक्स्ट बुक में भी ये ठीक कर ली। ठीक है, तो ये वाला, तो बहरहाल आगे आपने इसकी की तो एसिड हाइड्रोलिसिस की, आपके पास टर्शियरी अल्कोहल बन गया और वो MgBr जो है वो उसके साथ OH बन गया। ठीक है, अब इसमें भी आप ये देखें कि जितने कार्बन पे मुश्तमिल अल्काइल ग्रुप होगा, किसमें जितने कार्बन पे मुश्तमिल अल्काइल ग्रुप होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, उसमें 3 कार्बन ऐड कर लो, क्योंकि एसीटोन में 3 कार्बन है, उतनी की अल्कोहल बनेगी। लेकिन इस केस में जो अल्कोहल होगी वो टर्शियरी होगी, यानी OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वो होगा आपका टर्शियरी कार्बन। ठीक है, ये जो ऊपर वाला था ना, ऊपर वाला सेकेंडरी कार्बन था। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप जिसके साथ अटैच है वो डायरेक्टली, उसके अलावा वो डायरेक्टली 2 के साथ अटैच था, 3 के साथ अटैच नहीं था, 2 के साथ अटैच था। लेकिन ये वाला ये जिसके साथ अटैच है वो इसके अलावा डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है। ऊपर में मेरी स्लिप ऑफ टंग आ गई थी, मैंने कह दी था शायद 2 के साथ 3 के साथ अटैच है, ये मजीद 2 के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसको सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। लेकिन इसको हम टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो टर्शियरी कार्बन है। ठीक है, तो आपके पास 5 कार्बन अल्कोहल तो बन गई है, बट इट इज़ अ टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, और इसका क्या नाम है? 2-मिथाइल-2-ब्यूटानॉल टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। ठीक है, तो जब भी ये बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ कंबाइन करेगा एसीटोन के साथ। अब हम एपोक्साइड की साइड आ जाते हैं। इसमें भी होगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब ये आके इसके ऊपर अटैक करेगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी, तो जाहिर बात है इसकी तो पहले से वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये आप इधर देख सकते हैं। फिर क्या होगा, आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H पॉजिटिव इसको रिप्लेस करेगा, तो आपके पास इस केस में ब्यूटेनॉल प्राइमरी अल्कोहल बनी है। अच्छा, इस केस में ये कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे एपोक्साइड के साथ, एपोक्साइड के अंदर 2 कार्बन है, तो जितने भी कार्बन का आपके पास अल्काइल ग्रुप मौजूद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसमें 2 इजाफा करके आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। तो इधर ब्यूटेनॉल बना है और MgBr OH बने हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ रिएक्शंस।